हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लेकर के आए जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसीज के लिए हिंदी की ये सीरीज। और इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों इन 4 बुक्स से। ये 4 की 4 ही बुक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनकी उपयोगिता इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पब्लिकेशन की है दोस्तों। यूथ कंपटीशन टाइम की 2 बुक हैं, एक आदित्य की और एक लूसेंट की। अगर आप इन 4 बुक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट में 30 में से 28 प्रश्न, 28 से 29 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। ये 100% सटीक बात है दोस्तों, क्योंकि इससे आगे कुछ बचता ही नहीं है, इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में यहाँ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए। मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर्स करा चुका हूँ, पहला हिंदी भाषा, दूसरा हिंदी साहित्य। ये हमारा तीसरा चैप्टर है संधि। और संधि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ 4 से 5 प्रश्न, कभी कभी 6 से 7 प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी संधि को कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, संधि, संधि क्या है। सबसे पहले हम संधि के भेद के बारे में बात करते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों। संधि के भेद होते हैं 3। कौन कौन से। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ से हम संधि की पहला भेद जो है स्वर संधि, इसको उठाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5। देखिए दोनों ही प्रश्न अलग हैं। अगर कोई पूछे एग्जाम में आए संधि के कितने भेद होते हैं, तो सर 3 भेद होते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इन भेदों को याद रखिएगा, इन भेदों के चक्कर में तुम खुद ही भेद मत हो जाना। चलिए स्वर संधि के कितने भेद हैं दोस्तों। 5 भेद हैं। कौन कौन से। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। इन 5 भेदों को हम एक एक करके देख लेंगे, फिर व्यंजन संधि देखेंगे, फिर विसर्ग संधि देखेंगे। दोस्तों इसमें जितने भी हमारे एग्जाम्पल होंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, क्योंकि हमको पता है यूपी ट्रिपल एस सी में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इनडायरेक्टली भी काफ़ी मिलते जुलते प्रश्न आते हैं, तो हम उनको देखने वाले हैं। चलिए देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है। समान स्वरों का मेल, समान स्वरों का मेल। और दूसरी बात है प्यारे दोस्तों, बड़ी मात्रा। इसको याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है। समान स्वरों का जहाँ मेल हो और बड़ी मात्रा हो, वहाँ कौन सी होगी। दीर्घ संधि। देखिए भानु धन दय, यहाँ छोटी मात्रा है भानु धन दय, और ये बन गई कौन सी, भानुदय। कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है। पुस्तक धन आलय, अब ये क्या बन गया, पुस्तकालय, मतलब बड़े आ का डंडा लग गया, पुस्तकालय। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। विद्या धन आलय, क्या बन गया दोस्तों, विद्यालय। अभी धन ईष्ट, अभीष्ट, बड़ी की मात्रा आ गई, अभीष्ट। ठीक है, अच्छा नदी धन ईश, बड़ी की मात्रा, नदीश। दोस्तों क्या आ गई, बड़ी की मात्रा, नदीश। गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा, पितृण, पितृ धन ऋण, पितृण। ये सब किसके उदाहरण दोस्तों, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। चलिए दूसरी संधि देख लेते हैं। देखिए दीर्घ संधि में याद रखना बड़ी मात्रा, जहां बड़ी मात्रा होगी, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी, जहां भी बड़ी मात्रा होगी वहां दीर्घ संधि होगी। देखिए भानुदय, पुस्तकालय बड़े आ की मात्रा, विद्यालय बड़े आ की मात्रा, अभीष्ट बड़ी की मात्रा, नदीश बड़ी की मात्रा, गुरुपदेश बड़े ऊ की मात्रा, पितृण। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने गुण संधि पर। दोस्तों 99% प्रश्न आपके इस शॉर्ट ट्रिक से लग जाएंगे, बड़ी मात्रा वाली से। ठीक है, गुण संधि, गुण संधि की शॉर्ट ट्रिक एक ही है, एक मात्रा। जहां भी आप एक मात्रा देखो
वहां क्या मार देना, गुण संधि। ऑप्शन पे विचार जरूर करना, सारे ऑप्शन पे विचार करना है हमें, ठीक है। नर धन इंद्र, नरेंद्र एक मात्रा है। गण धन ईश, गणेश एक मात्रा है। नर धन ईश, नरेश एक मात्रा है। यथा धन ईष्ट, यथेष्ट एक मात्रा है। राजा धन ईश, राजेश एक मात्रा है। महाधन ईश्वर, महेश्वर एक मात्रा है। नवधन ऊड़ा एक मात्रा है दोस्तों। महाधन उत्सव, महोत्सव एक मात्रा है। महाधन ऋषि, ये देखिए आदि मात्रा यहाँ लग गई। राकी, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ये सब किसके उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि के। ज्यादातर इनमें एक ही मात्रा आती है, एक ही मात्रा आती है, और वो भी एक ही मात्रा आती है, बड़ी एक ही, ठीक है, याद रखिएगा। एक ही मात्रा जहां देखो वहां गुण संधि है, ठीक है। और बड़ी मात्रा जहां देखो वहां दीर्घ संधि है। बड़ी मतलब दीर्घ संधि और एक मात्रा मतलब गुण संधि। चलिए दोस्तों देखिए, अब है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब दो मात्रा, जहां भी आप दो मात्रा देखेंगे वृद्धि संधि होगी। देखिए एक धन एक, एक एक दो मात्रा। लोक धन ऐसणा, लोकेशणा दो मात्रा। सदा धन एव, सदैव दो मात्रा। तथा धन एव, तथैव दो मात्रा। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर दो मात्रा। वन धन औषधि, वनौषधि दो मात्रा। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ दो मात्रा। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ दो मात्रा। वन धन औषधि, वनौषधि दो मात्रा। महाधन ओजस्वी, महेजस्वी दो मात्रा। मत धन ऐक्य, मतैक्य दो मात्रा। तो दोस्तों जहां भी दो मात्रा देखो वहां वृद्धि संधि है। देखिए बड़ी मात्रा जहां देखो वहां दीर्घ संधि है। एक मात्रा जहां देखो वहां गुण संधि है। और दो मात्रा जहां देखो वहां वृद्ध संधि है, ठीक है। बड़ी मतलब दीर्घ, दो मात्रा मतलब वृद्धि, एक मात्रा मतलब गुण, ठीक है दोस्तों। तो आज संधि के हमने ये तीन भेद कर लिए। कौन कौन से, एक दीर्घ संधि मतलब बड़ी मात्रा आएगी, दूसरी गुण संधि मतलब एक मात्रा आएगी, और तीसरी है वृद्धि संधि। यहाँ कैसी आएगी प्यारे दोस्तों, दो मात्राएं। तो मात्राओं के आधार पर शॉर्ट ट्रिक से हम संधियां समझ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं चौथी। चौथी कौन सी है अपनी, यण संधि। देखो दोस्तों या वा रा, इन तीन अक्षरों के पहले, या वा रा के पहले कोई अगर आधा शब्द आ जाए, या वा रा के पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो वहां है यण संधि। देखिए अति धन अधिक, अत्यधिक, या से पहले आधा अक्षर, ठीक है। इति धन आदि, इत्यादि, या से पहले आधा अक्षर, यण संधि। उपरियुक्त, उपरियुक्त आधा, आधे रा की मात्रा, कौन सी संधि है, यण संधि। निधन ऊन, न्यून, या से पहले आधा ना, कौन सी संधि है, यण संधि। व्यूह, व्यूह आधा बा। अन्वेषण आधा ना, कौन सी संधि, यण संधि। अनुधन अय, अन्वय, कौन सी संधि है दोस्तों, आधा ना आ गया, यण संधि। पितृ अनुमति, पितृनुमति, ठीक है। यहाँ ता और रा मिला हुआ है। ता में हलंत लगा के रा जोड़ी दिया जाता है तो क्या बन जाता है, पित्रा, त्र बन जाता है। और त्र में आधा रा मिला हुआ है, इसलिए क्या है ये यण संधि। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा याद रखो यण संधि। मातृच्छा, मातृच्छा यण संधि। त्रा जहां दिख जाए दोस्तों, क्योंकि त्रा किससे बनता है, ता और रा से मिलके बनता है त्रा, ठीक है। तो इसमें आधा रा तो मिला ही है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये भी यण संधि होती है। तो हमने संधि के चार भेद पढ़ लिए। कौन कौन से भेद पढ़े हैं दोस्तों, देखो पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब बड़ी मात्रा। दूसरी पढ़ी है हमने कौन सी दोस्तों, गुण संधि। गुण संधि मतलब एक मात्रा। तीसरी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में
दो मात्रा, और चौथी यण संधि। यण संधि में आधा अक्षर किससे पहले, या वा रा से पहले, या त्रा, इनको देख लो, वहां यण संधि होती है। दोस्तों अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगली और अंतिम हमारी संधि है कौन सी, अयादि संधि। तीन अक्षर, तीन अक्षर के शब्द अय, आब, अब, आव का उच्चारण नेत है। देखिए ने धन अन नयन, इसमें अय आ रहा है, अय आ रहा है दोस्तों। नयन, पौधन अन पावन, क्या आ रहा है, आव आ रहा है। ने धन अक नायक, क्या आ रहा है, य आय, आय आ रहा है। तो ये कौन सी है, अयादि संधि। गे धन अक गायक, अय आ रहा है, अयादि संधि। नौ धन इक नाविक, अयादि संधि, अय आ रहा है। भौ धन उक भावुक, ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि है, अयादि संधि। पौधन इत्र पवित्र, अयादि संधि। दोस्तों अय आय अब आव का उच्चारण जहां हो वहां कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। दोस्तों यही आज की सेशन हम समाप्त करते हैं। कल संधि का पार्ट 2 आएगा, उसमें बाकी की संधि को देख लेंगे, साथ ही साथ फास्ट रिवीजन अब इसको देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ाया है। सबसे पहले संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। कौन कौन संधि होती है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने बताया स्वर संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। देखो दीर्घ संधि क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि है जहां बड़ी मात्रा हो, बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ संधि। देखो भानुदय बड़ी मात्रा, पुस्तकालय बड़ी मात्रा, विद्यालय बड़ी मात्रा, इसी प्रकार जहां बड़ी मात्रा हो वहां दीर्घ संधि, ठीक है। गुण संधि मतलब एक मात्रा, नरेंद्र एक मात्रा, गणेश एक मात्रा, नरेश एक मात्रा, कौन सी है, गुण संधि, ठीक है। अच्छा अगली संधि कौन सी थी, देखो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, काफी हेल्प कराने वाला हूं आपकी। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं इस सेशन में सॉल्व कराऊंगा, आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, यही मेरी फीस है और इससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए अगली है वृद्धि संधि, 2 मात्रा, वृद्धि संधि मतलब 2 मात्रा, एक एक लोकेशणा 2 मात्रा, आप देखो वहां क्या होगी वृद्धि संधि। और चौथी है या वा रा के पहले कोई आधा शब्द मतलब यण संधि, अत्यधिक इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण हैं, यण संधि के, याद रखना। अब कौन सी रह गई दोस्तों, अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में जनरली 3 अक्षर के शब्द आएंगे प्यारे दोस्तों। अयादि संधि में एक शॉर्ट ट्रिक है कि 3 अक्षर के शब्द आएंगे, और दूसरी बात क्या है, अय आय अब आव इनका उच्चारण होगा, अय आय अब आव इनका उच्चारण होगा, वहां कौन सी होगी, अयादि संधि। देखो नयन 3 ही अक्षर हैं, और क्या आय आ रहा है, पवन पावन आय आ रहा है, ठीक है। नयक 3 ही अक्षर हैं, आय आ रहा है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये अयादि संधि। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, कल हम इसका संधि का पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें बाकी की संधि और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलते हैं, अलविदा, नमस्कार, राम राम।